अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो टॉपिक है वो एज़मा, यानी कि इसको आप सांस की बीमारी कह लें। सांस का मसले को हम एज़मा, वैसे कई लोग इसको एस्थमा प्रोनाउंस करते हैं लेकिन वो गलत है। एज़मा इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि सांस का तकलीफ होना उसको हम एज़मा कहलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कर लेते कि ये होता क्या, व्हाट इज एज़मा। डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है और जूनियर डॉक्टर्स के लिए है। तो किसी पेशेंट को अगर कोई मसला हो तो बराए करम अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से रब्ता करें, बजाय इसके कि आप खुद इसको मतलब मेडिसिन को टेस्ट करें, तो वो बिल्कुल भी मना है। और अगर हमसे कंसल्ट करना होगा तो ज़ाहिर है प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप वॉइस नोट भिजवा देंगे तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा जी, व्हाट इज एज़मा। एज़मा बेसिकली जब लंग्स में एयरवेज होते हैं, ये किसी तरीके से तंगी का शिकार होते हैं। जब मसल इसके टाइट होते हैं तो उसमें से जो ऑक्सीजन है, ये जो हवा है, वो मुश्किल से गुजरती है। तो एयरवेज के पैसेज के रास्ते तंग होते हैं, तो उससे सांस की तकलीफ यानी फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो उसको हम एज़मा या सांस की तकलीफ कहते हैं, या सांस के उखड़ने का अमल कहते हैं। अच्छा, जाहिर है इसके रीजंस भी होंगे। तो सबसे पहला रीजन तो जेनेटिक्स है। अगर आपके खानदान में एज़मा या एस्थमा का मसला है तो वो एक बहुत बड़ी रीजंस हैं। मतलब जेनेटिक्स में आपके वालिदैन में, वालदा में हो तो ये एक रीज़न हो सकती है। उसके बाद जो सेकंड रीज़न आती है वो गर्ड है, यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल जो हमारा ट्रैक है, ये गैस्ट्रो एसोफेगल ट्रैक, ये वाला, ये जो खुराक की नाली है, ये गैस्ट्रो एसोफेगल ट्रैक कहलाता है। यानी कि गर्ड, जी फॉर गैस्ट्रो, ई फॉर एसोफेगल और आर फॉर रेस्पिरेटरी या रिफ्लेक्शन, बेसिकली आर फॉर रिफ्लेक्शन और डी फॉर डिसऑर्डर या डिजीज है। तो गर्ड को हम इस तरह मुखाफफ करते हैं। तो गर्ड दोबारा बयान कर दूं, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्सिव और डिजीज या डिसऑर्डर कहलाएगा। ये होता क्या, थोड़ा सा इसको मैं बयान करूँ। खुराक की नाली, जब हम खुराक खाते हैं तो ये खुराक की नाली यहाँ से होते हुए मैदे की तरफ जाती है, और यहाँ एक नीचे की तरफ एक वॉल्व लगा होता है। जिस तरह पानी का अगर आप टैंकी भरते हैं, उसमें नो रिटर्न वॉल्व की एक गुंजाइश होती है कि जब आप मोटर से पानी को ऊपर टैंकी में चलाते हैं तो वो चढ़ता तो जरूर है लेकिन उतरता नहीं, नीचे एन और वॉल लगा होता है, जिसको नो रिटर्न वॉल्व कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्प्लिंटर होता है, इसके मुंह पर एक दरवाजा होता है। जैसे खुराक अंदर जाती है तो वो दरवाजा खुलता है, और जैसे खुराक निज़ाम का या मैदे का हिस्सा बनती है, वो स्प्लिंटर बंद हो जाता है। खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी हो तो स्प्लिंटर बाज़ औक़ात प्रॉपर बंद नहीं होता, तो जो मैदे में गैसेस बनती हैं वो उठ के दोबारा ये एसोफेगल कैनाल में आती हैं, और यहाँ से आपको मतली या वॉमिटिंग या जलन या बर्निंग की सेंसेशन महसूस होती है। तो बेसिकली वो गैसेस उठ के नाली में आ जाती है, तो उसको हम गर्ड की डिजीज़ कहते हैं। उसमें मेरा एक वीडियो मौजूद है, आप उसको सर्च करके मतलब देख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने दो चीज़ें बताई, जेनेटिक्स इशू हो सकते हैं, गर्ड के इशू हो सकते हैं। इसके अलावा ओवर वेट, आपका बॉडी मैक्स इंडेक्स यानी कि बीएमआई अगर प्रॉपर नहीं है, जिस्म के मुताबिक नहीं है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। स्मोकर्स के साथ ये इशू हो सकता है। इसके अलावा बाज़ वक्त पॉल्यूशन यानी कि डस्ट एलर्जी और मतलब पोलन एलर्जी के मतलब उसमें भी ये प्रॉब्लम्स चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं, जैसे आप केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, रुई की इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये इस किस्म की इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन, जिस तरह मतलब कार्बन की इंडस्ट्री में काम करते हैं। जिस तरह ये अगर आप देखें, ये पुराने टायरों से जब ऑयल निकाला जाता है तो कार्बन निकाला जाता है। इस किस्म की इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो आपको फेफड़ों के मसाइल हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने प्रोफेशन को भी आप स्ट्रेट रखें और ऐसा प्रोफेशन रखें। वैसे तो रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना होता है, लेकिन कोशिश करें कि प्रोफेशन आपका ऐसा हो कि किसी केमिकल इंडस्ट्री में आप काम ना कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह आगे चल के वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, जब एस्मा का अटैक होता तो होता क्या है, बेसिकली होता वही है कि जो एयरवेज का पैथ है वो स्मॉल हो जाते हैं, मसल्स चूंकि फूल जाते हैं, तो एयरवेज के पैसेज जो है, ये रास्ता वो
स्मॉल हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इसकी सिम्टम में ओबियसली जो पहली सिम्टम है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी कि आपको सबसे पहले सांस उखड़ता है, कफ बाजुकात मसला हो सकता है, इसके साथ चेस्ट पेन बाजुकात इन्वॉल्व होती है, लेकिन चेस्ट टाइटनेस यानी कि आपको घुटन जो कहते हैं ना वो महसूस होती है। इसके बाद इसके अलावा वीजिंग बाजुकात यानी कि चेस्ट में से ऐसे वीजिंग की आवाज़ आती है, तो ये भी इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा बाजुकात स्लीपिंग के डिसऑर्डर्स भी, चूंकि सांस की तंगी होती है तो स्लीपिंग के डिसऑर्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये इसकी सिम्टम्स हो गई हैं। उसके बाद अपना किन एज में हो सकता है, तो इन्फेंट्स और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ज़्यादातर इसका शिकार हो सकते हैं। टाइप्स की अगर बात करें तो एक होती है मेडिकल टाइप और एक होती है एक होती है एलर्जिक टाइप बेसिकली, और एक होती है नॉन एलर्जिक टाइप। अच्छा, एलर्जिक टाइप की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा जी कि ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, पोलन एलर्जी हो सकती है, सीजनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, और उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डस्ट एलर्जी हो सकती है। अच्छा, नॉन एलर्जिक में जो एजमा होगा वो उसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। नॉन एलर्जिक में मतलब आप अगर एक्सरसाइज के आदी हैं और आपने रनिंग की है तो आपका सांस फूल सकता है, ये ऑब्वियसली नॉन एलर्जिक है। स्ट्रेस वाक़ात आप लेते हैं उससे आपका सांस खराब होता है, तो स्ट्रेस से टेंशन ये भी नॉन एलर्जिक टाइप में आएगा। वेदर जो है ये भी मतलब वेदर की कमी बेशी, गर्मी और सर्दी दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये टाइप्स की बात होगी एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। अच्छा जी, इसमें एक सवाल कल परसों आ रहा था, मैं ऑनलाइन था, तो क्या कि सीजनल इम्पैक्ट है? बिल्कुल इसमें सीजनल इम्पैक्ट काउंट करता है। ज़्यादा गर्मी या सर्दी में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, डायग्नोस्टिक टूल्स में जो टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं बेसिकली एक होता है LFT, ये लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं है, ये लंग्स फंक्शन टेस्ट है। पल्मोनरी टेस्ट भी इसको कहते हैं, बेसिकली LFT है लीवर फंक्शन टेस्ट। उसके जरिए इसको मेजर किया जाता है ब्रीदिंग को। फिजिकल एजमा भी देखा जा सकता है कि एक बंदा आपके सामने मौजूद है, उसको आप कहते हैं सांस ले, तो उससे भी ये पता चल जाता है कि इसके सांस का मसला है ये या नहीं है। वैसे जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो LFT ही है, यानी कि लंग्स फंक्शन टेस्ट है। इसके अलावा एक स्पायरोमेट्री की मतलब टर्म इस्तेमाल होती है, स्पायरोमीटर यूज किया जाता है कि आपको एक मीटर होता है, उसके जरिए आपको अपने सांस को उसको गुजारना होता है, वहां पे सांस की अमाउंट और स्पीड को मेजर किया जाता है। तो वो भी एक टेस्ट आप करवा सकते हैं, उसके जरिए भी आपको पता चल सकता है कि पेशेंट को एजमा है या नहीं है। तो ख़वातीन साहब, डिटेल से मैंने कोशिश की है कि मतलब मैं बता सकूं कि एजमा की कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती हैं, इसके मतलब सिम्टम्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, फिर डायग्नोस्टिक टूल पे हमने बात की, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। अब आते हैं जो हमारा कोर एरिया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें कौन कौन सी इस्तेमाल होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि होम्यो जो फिलॉसफी है वो सिम्टम बेस होती है, तो जहाँ सिम्टम्स होंगी वहाँ पे मेडिसिन होंगी। तो एस्मा की जो पहली मेडिसिन मेरे ज़हन में आती है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम में ज़ाहिर परेशानी, टेंशन और मतलब इज़्तिराब पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्ट्रेस लेवल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एंटीमोनियम टार्ट अगर आप देखें तो एंटीमोनियम टार्ट की जो ज़ुबान है वो सफ़ेद होगी, उसको आप स्टडी करें तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पोंजिया, अच्छा, जो आर्सेनिक एल्बम 30 में अच्छा काम करती है, स्पोंजिया मदर टेंशन यानी क्यों में काम करेगी, और एंटीमोनियम टार्ट भी 30 में अच्छा काम करेगी। स्पोंजिया जब सांस उखड़ रहा हो तो उसमें मतलब बहुत बड़ी मुफीद मेडिसिन है। नेट्रम सल्फ, वेट वेदर में अगर प्रॉब्लम चल रही हो तो नेट्रम सल्फ अच्छा काम करती है। ब्लाटा क्यू, नेट्रम सल्फ आप 6 स्टेप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लाटा क्यू, जब डस्ट से एलर्जी हो, मट्टी से आपको मतलब उसकी खुशबू से, उसकी बदबू से प्रॉब्लम हो तो उसको इस्तेमाल करें। हैपर सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो तो उसमें इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मेडिसिन एपिकॉक, बहुत बड़ी मेडिसिन है, वॉमिट और नोजियस की पहचान है, इसमें ये ज़रूर होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी एजमा, सांस की तकलीफ का आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपसे इजाज़त चाहूँगा। आई एम साइनिंग ऑफ। प्लीज़ subscribe my channel. Thank you very much for watching. Thank you.